this is me, Dr. Isha Khan. Welcome to my YouTube channel at DentoFair. Before starting, make sure you have watched all my previous videos, subscribe my channel, hit the bell icon, do like, comment and share to spread the knowledge everywhere. So let's continue with the physiology topic, digestive system. So today we'll deal about minor salivary glands. हमने प्रीवियस टॉपिक में मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है, तो आप उस वीडियो को देखिए, आपका रिवीजन होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला है माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स का लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड। ये सिचुएटेड होता है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग के पीछे, टंग में सर्कमवैलेट पैपिला के पीछे और टंग के मार्जिन्स और टिप में। नेक्स्ट इज लिंगुअल सीरस ग्लैंड, इसको वॉन एपनर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये सर्कमवैलेट पैपिला और फिलीफॉर्म पैपिला के पास सिचुएटेड होता है। दूसरा है बक्कल ग्लैंड और मोलर ग्लैंड। ये म्यूकस मेम्ब्रेन और बक्सिनेटर मसल के बीच में प्रेजेंट होता है। 4 से 5 बक्कल ग्लैंड्स बड़े होते हैं और ये सिचुएटेड होता है आपका बक्सिनेटर के पहले, यानी कि बक्सिनेटर के बाहर, और पैरोटिड डक्ट के टर्मिनल पार्ट के पास प्रेजेंट होता है। तीसरा है आपका लेबियल ग्लैंड। म्यूकस मेम्ब्रेन और ऑरिफाइस ऑफ माउथ के अराउंड ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका पैलेटल ग्लैंड्स। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर सॉफ्ट पैलेट के, म्यूकस मेम्ब्रेन सॉफ्ट पैलेट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में हम बेसिकली 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सक्रीशन में आता है पहला सीरस ग्लैंड। ये सीरस सेल का बना हुआ होता है। ये ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा थिन और वाटरी सलाइवा होता है ये। इसके एग्जाम्पल में आएगा पैरोटिड ग्लैंड और लिंगुअल सीरस ग्लैंड। दूसरी बात करते हैं हम म्यूकस ग्लैंड की। ये म्यूकस सेल का बना हुआ होता है। ये ग्लैंड थिक और विस्कस सलाइवा सिक्रीट करते हैं हाई म्यूसिन के साथ, यानी म्यूसिन रिच है। एग्जाम्पल में आएगा लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, बकल ग्लैंड और पैलेटल ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स ग्लैंड की। ये सिरस और म्यूकस सेल का बना हुआ होता है। एग्जाम्पल में आएगा सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और लेबियल ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की। सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो एसिनाई और एल्वियोलाई के बने हुए होते हैं। हर एक एसिनस, एसिनस एक प्लूरल वर्ड है, हर एक एसिनस फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ सेल से जो सेंट्रल ग्लोबुलर कैविटी को सराउंड करते हैं। अब इनके पास 3 मेजर सेल है। पहला है एसिनार सेल, दूसरा डक्टल सेल और मायो एपिथेलियल सेल। जो फाइन डक्ट होते हैं वो एसिनस में जाके ड्रेन होते हैं। इनको हम इंटरकैलेटेड डक्ट बोलते हैं। बहुत सारे इंटरकैलेटेड डक्ट जॉइन होकर एक साथ फॉर्म करते हैं इंट्रालोब्युलर डक्ट। अब ये इंट्रालोब्युलर डक्ट जॉइन होके फॉर्म करते हैं इंटरलोब्युलर डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड का कितना कंट्रीब्यूशन है? 25%, सब मैक्सिलरी ग्लैंड का 70% और सब लिंगुअल ग्लैंड का 50%। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ सलाइवा की। तो हमारे पास 3 एंजाइम्स हैं। पहला है सलाइवरी अमाइलेज। ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। ये कुक और बॉइल्ड स्टार्च में एक्ट करता है और ये कन्वर्ट करता है डेक्स्ट्रिन को और माल्टोस को। ये माउथ में शुरू होता है और स्टमक में जाके ऑकर होता है। ये सेल्यूलोज में एक्ट नहीं कर सकता, इसका पीएच है 6। अब बात करते हैं माल्टेस की। माल्टेस बहुत ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज लिंगुअल लाइपेज। नाम से ही समझ लीजिए ये लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये सीरस ग्लैंड से सिक्रीट होकर ये कहाँ सिचुएटेड होता है? ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ टंग में सिचुएटेड रहता है।
ये मिल्क फैट को डाइजेस्ट करता है, यानी कि प्री इमल्सिफाइड फैट। ये ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज करता है फैटी एसिड में और डाइअसाइल ग्लिसरॉल में। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो हमारे पास नर्व सप्लाई के लिए हमने दो डिवीजन बांटा है, पहला है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। जो फाइबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं इनको हम सिक्रीटोमोटर फाइबर बोलते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड के फाइबर्स हैं, इसलिए इनको सिक्रीटोमोटर फाइबर्स बोला गया है। और स्टिमुलेशन के टाइम पे ये सिक्रीशन निकालते हैं ग्लैंड से, और ये ब्लड फ्लो भी इंक्रीज कराते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में। तो हमारे पास दो न्यूक्लियाई है मेड्यूला में, पहला है सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, दूसरा है इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस। सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से सिक्रीटोमोटर फाइबर्स जो है, जो सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड्स के लिए ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से सिक्रीटोमोटर फाइबर्स जो है सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स के लिए ओरिजिनेट होते हैं। अब यहाँ पे जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हैं वो ट्रैवल करते हैं कॉर्डा टिम्पैनी नर्व से, जो किसकी ब्रांच है, फेशियल नर्व की ब्रांच है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर सप्लाई करता है सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स को। अब इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं ये पैरोटिड ग्लैंड के लिए अराइज होते हैं और ये टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व में ट्रैवल करते हैं। ये नर्व जो फॉर्म होती है टिम्पैनिक प्लेक्सस से, ये कंटिन्यू होती है लेसर सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व में। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ये ओटिक गैंग्लियन में साइनेप्स कर जाते हैं। अब ओटिक गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ट्रैवल करते हैं किस फॉर्म में, ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व में, और ये सप्लाई करते हैं पैरोटिड ग्लैंड को। पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होता है इन्वॉल्व होता है सलाइवरी सिक्रीशन के लिए, और ये सिक्रीशन ब्लॉक हो सकता है एट्रोपिन से। एट्रोपिन एक ड्रग है, जब हम सलाइवरी सिक्रीशन को हमको रोकना होता है तो हम एट्रोपिन देते हैं। अब ये सब चीज़ों में जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व हुआ है इसका नाम है एसिटाइल कोलिन। अब बात करते हैं सिंपैथेटिक फाइबर की। हमने पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स का सिक्रीशन देख लिया, अब सिंपैथेटिक का देखते हैं। प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं लैटरल हॉर्न सेल्स ऑफ T1 T2 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के जो सेगमेंट है T1 T2 उसके लैटरल हॉर्न सेल से ये ओरिजिनेट होते हैं। अब ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में रिलेट करते हैं, जहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ने ओरिजिनेट किया था, और ये ग्लैंड्स तक पहुँचेगा ब्लड वेसल्स को सप्लाई करते हुए। अब रिफ्लेक्स रेगुलेशन, सलाइवरी सिक्रीशन जो होता है नर्वस मैकेनिज्म से रेगुलेट होता है थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन के। सलाइवरी रिफ्लेक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स जिसको हम इनबॉर्न रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ये हमारे पास बर्थ से प्रेजेंट होता है, इसके लिए कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। रिफ्लेक्स जो होता है वो इंड्यूस होता है सलाइवरी सिक्रीशन से, जब कोई सब्सटेंस को हम माउथ में प्लेस करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें नर्व्स एंडिंग की स्टिमुलेशन हो रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओरल कैविटी में। अब बात करते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स की। इसके लिए हमको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और इसके लिए प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल की बात करें, अगर हमारे माउथ में फूड नहीं है तो इसके लिए हमको रिफ्लेक्स की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये कंडीशनड है, ये आएगा ही। ये जो कंडीशन रिफ्लेक्स होता है, जैसे कि आपके सामने खाना है, या अगर मैं आपके सामने किसी खाने की बात कर रही हूँ तो आपको उसके बारे में सोच के, उसके बारे में सुन के, या खाने की फ़ोटो भी देख के, या उसको स्मेल करके भी आपको सलाइवा आ जाएगा। तो ये है कंडीशन रिफ्लेक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड केमिकल ऑन सलाइवरी सिक्रीशन। क्या इफेक्ट होता है ड्रग और केमिकल का सलाइवरी सिक्रीशन में? तो अगर सलाइवरी सिक्रीशन इंक्रीज हो गया है तो मे भी सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स जैसे कि एड्रेनालिन और एफेड्रिन की वजह से भी हो सकता है। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स यानी कि एसिटाइलामीन
पिलोकार्पिन, मस्कैरिन, फाइजोस्टिगमिन की वजह से या हिस्टामिन की वजह से भी सलाइवरी सिक्रीशन इंक्रीज हो सकता है। अगर सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन डिक्रीज हो गई है तो सिंपैथेटिक डिप्रेसेंट्स जैसे कि एर्गोटामिन, डायबेनामिन, इनको लेने से डिक्रीज हो सकता है। पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट जैसे कि एट्रोपिन और स्कोपालामिन, इससे भी सलाइवरी सिक्रीशन डिक्रीज हो सकता है। अब बात करते हैं डिसऑर्डर्स की। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। हाइपोसलाइवेशन यानी कि सलाइवा के सिक्रीशन में कमी, ये टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। टेम्पररी में जैसे कि फियर, डर या फीवर हो या डिहाइड्रेशन हो तो टेम्पररी रिड्यूस हो जाता है। परमानेंट में जैसे कि सियालोलिथियासिस यानी कि सलाइवरी डक्ट में किसी चीज़ का ऑब्स्ट्रक्शन होना, या कॉन्जेनाइटल एब्सेंस इन हाइपोप्लेजिया ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, कॉन्जेनाइटल बाय बर्थ ही कोई एब्सेंस हो सलाइवरी ग्लैंड में, या बेल पाल्सी यानी कि फेशियल नर्व का पैरालिसिस होना। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर सलाइवेशन की, यानी कि एक्सेस सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि प्रेगनेंसी, इसमें सलाइवेशन बहुत एक्सेस रहती है। और पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि टाइलिज्म, साइलोहोरिया, साइलोसिस, टूथ डीके, एनी ट्यूमर इन द माउथ और टंग, इसोफेगस की डिसीज़ या स्टमक, ये सब की कोई डिसीज़ हो, या मेंटल रिटार्ड हो, सेरेब्रल पाल्सी हो, सेरेब्रल स्ट्रोक हो, पार्किंसन डिसीज़ हो, या नोजिया और वॉमिटिंग भी होता है तो हाइपरसलाइवेशन हो जाता है। बहुत सारे अलग डिसऑर्डर्स भी हैं जैसे कि ज़ेरोस्टोमिया, इसको हम ड्राई माउथ या कॉटन माउथ या पेस्टीज भी बोलते हैं। ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा यानी कि लार का टपकना, कॉर्डा टिम्पैनी सिंड्रोम, कॉर्डा टिम्पैनी नर्व में अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो तो कॉर्डा टिम्पैनी सिंड्रोम होता है। पैरालाइटिक सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ऑगमेंटेड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, मम्स, वायरल इन्फेक्शन है, जॉगरन सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी रहते हैं। अब आगे हम टॉपिक में बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल ऑफ स्टमक की, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट था सलाइवरी ग्लैंड चैप्टर इन फिजियोलॉजी का, उसमें आपका सलाइवा हो चुका है। अब हम आगे के टॉपिक में बात करेंगे। सो प्रीवियस वीडियोस को देखिए एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस, कीप watching. Bye.